लेट्स सपोज एक कंपनी है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ है। एंड अगर आपको पता चलता है कि कल ही वो कंपनी अब बंद होने वाली है, तो क्या उसकी वैल्यू अभी भी 100 करोड़ ही होगी? सो आंसर इज़ नो। एंड उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट स्क्रैप हो जाएगी, मतलब स्क्रैप के बराबर, 5 to 10 करोड़ गिर के। तो इस ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसे हम गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गो, वी विल स्टार्ट दिस वीडियो अबाउट गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। सो हे एवरीवन, मेरा नाम स्वांशु सिंह है एंड मैं कॉलेज फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एंड फाइनेंस पढ़ रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच। एंड आई शेयर एवरी कॉन्सेप्ट विच आई स्टडीड। सो अगर आपको भी ऐसे ही फाइनेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ने हो तो मेरे साथ जुड़ना जरूर बिल्कुल ना भूलें। एंड सो लेट्स गो, वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। सो एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, मुझे पहले लगता था कि बैलेंस शीट में जो नंबर शो हो रहे हैं और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर शो हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट सभी सही होते होंगे, मतलब एकदम करेक्ट उन्होंने लिख दिया तो मतलब वही सही है। बट उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैनिपुलेशन से लेके, तो ऑलमोस्ट एवरी नंबर सही नहीं होता, उसके पीछे काफ़ी स्टोरी होती है एंड काफ़ी चीज़ें छुपा रहे होते, काफ़ी चीज़ें शो कर रहे होते। बट सारी अकाउंटिंग एक सिंगल अजम्पशन पे चलती है कि एवरीवन सपोज की कंपनी लॉन्ग रन में रन करती रहेगी, बंद नहीं होगी। तो इसी अजम्पशन को हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रिंसिपल्स। एंड इस प्रिंसिपल में अकाउंटिंग एज्यूम करती है कि कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन करेगी एंड उसकी जो असेट्स हैं वो लॉन्ग रन में बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करके देगी। एंड जो भी असेट है उसे आज ही बेचने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी उधार है लाइबिलिटीज़, उसे अभी बिल्कुल चुकाने की ज़रूरत नहीं है, धीमे धीमे हम चुका देंगे बिकॉज बिजनेस तो लॉन्ग रन में सस्टेन करेगा, जो कि एज्यूम करते हैं हम सभी। सो अगर आपको पता चले कि कंपनी कल ही बंद होने वाली है, तो क्या उसकी असेट की वैल्यू उतनी ही रहेगी? क्योंकि अब सडनली जब बंद होने वाली है कंपनी तो हमें सारी चीज़ बेच के लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है। तो जिसके लिए हमें मशीनरीज जल्दी से बेचनी पड़ेंगी, तो जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। सो इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम वी विल यूज़ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, जिससे हम मशीनरी एंड कंपनी की वैल्यू डिसाइड करके ये सोच सकें कि कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन करेगी एंड उसकी वैल्यू फिक्स रख सकें। एंड अगर यही सेम असेट को हम दो तरीके से एज्यूम करके देखें तो उसकी वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है। सो लेट्स सपोज कि हम मान रहे हैं कि कंपनी बहुत लंबी टर्म तक सस्टेन करेगी, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 90 करोड़ है। एंड अगर अच्छे प्रोडक्टिव असेट है तो हम उसकी 95 to 100 करोड़ भी पे कर सकते हैं उस असेट के लिए। एंड वो असेट की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी बिकॉज ऑफ वी सपोज कि कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन करेगी। एंड वी थिंक कि कंपनी कल ही बंद होने वाली है, तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट गिर के स्क्रैप हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 90-95% फॉल हो जाएगी, जिसकी 90 करोड़ की कीमत अब ऑलमोस्ट 10 करोड़ पे आ जाएगा। सो ये एक एजम्पन है। सो ये दो एजम्पन अगर हम कंपनी को मान के चलते हैं कि बहुत लंबे तक चलेगी तो उसकी वैल्यू अच्छी डिसाइड होगी। अगर हम मान लेते हैं कि उसकी कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेन करेगी तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। एंड ये सब हम एज्यूम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के कि बिजनेस कैसे रन कर रही है एंड उसके फ्यूचर डिसीजंस क्या हैं, मैनेजमेंट के डिसीजंस क्या हैं फ्यूचर को लेके। तो ये सब हम पास्ट डाटा देख के हम कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। सो अगर फ्यूचर में पास्ट में कई बार लॉस बुक करते हुए आ रहे हैं एंड फ्यूचर को लेके कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहे हैं मैनेजमेंट, कुछ मतलब गाइडलाइंस नहीं है फ्यूचर को लेके एंड कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट कंपनी का मार्केट शेयर गिर जाता है बिकॉज ऑफ सब वी एज्यूम कि अब कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर रही है एंड वो लोग खुद ही मैनेजमेंट नहीं सोच रहे हैं लॉन्ग रन का। सो कंपनी की वैल्यू गिर जाती है। तो ये सब को देखने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मैनेजमेंट की डिस्कशन पढ़ने होते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन करेगी एंड नहीं। एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी और आपको पता नहीं है कि हम कैसे पता करें कि वो कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करते रहने चाहिए। एंड फर्स्ट इज़ कि आपको उसके पास्ट डाटा देखना चाहिए कि वो प्रॉफिट बुक कर रही है या नहीं, या फिर कुछ सालों से लॉस लॉस बुक करते हुए आ रही है। अगर लॉस बुक करते हुए आ रही तो ये एक डेंजर साइन है, आपको चेक करना चाहिए बिजनेस को डीपली। एंड अनदर इज़ कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से कैश जनरेट कर पा रही है या नहीं, या सिर्फ नॉर्मल
स्पाइक आ रहा है रेवेन्यू का, और अलग जगह से पैसा आ रहा है, जैसे फैक्ट्री बेच के, मशीन बेच के, कोर बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। ये आपको चेक करना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन करेगी या नहीं। अनदर थर्ड पॉइंट इज, कोई बड़ा लोन है जो अगले 6 से 12 महीने में चुकाने वाले हैं, जिसकी मैच्योरिटी अगले 6 से 12 महीने में आने वाली है, एंड हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास कैश फ्लो नहीं है, बिकॉज ऑफ हमारा कोर बिजनेस सस्टेन नहीं कर रहा है। सो ये भी एक रेड सिग्नल है जो आपको डीपली एनालाइज करना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी, हम अज्यूम कर पाते हैं कि ये कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन करेगी या नहीं। फोर्थ इज, आपको ऑडिटर रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। ऑडिटर ने ऐसा कुछ हाईलाइट तो नहीं किया है जो इशू हो कंपनी को लेके। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको कंसिडर करते रहना चाहिए कंपनी को देखने के लिए कि लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी या नहीं, एंड बिफोर यू इन्वेस्ट मनी। सो होपफुली आपको गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल समझ आया होगा, जिसमें हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी, और ये हम ऐसे ही एज्यूम नहीं करते, फैक्ट के बेसिस पे एज्यूम करते हैं। एंड फैक्ट हम स्टेटमेंट से चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिससे फैक्ट को हम देखते हैं एंड देन वी एज्यूम कि कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी। दिस इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, एंड इसी से कंपनी की वैल्यू डिसाइड होती है कि वो कितना मार्केट में उसको सेल करने पे कितनी वैल्यू मिलेगी हमें। सो होपफुली आपको गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल समझ आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो जस्ट एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, एंड बिकॉज ऑफ आई एम लर्निंग फाइनेंस फ्रॉम स्क्रैच। सो आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से मैं अपने कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा। सो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं शिवांशु, शाइनिंग ऑफ गाइस।